अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और माह मुबारक की सादतों से ज़्यादा फैज़याब हो रहे होंगे। गुज़िश्ता कल मैंने मिल्लत टाइम्स पर एक वीडियो अपलोड की। उस वीडियो में मैंने मीडिया की अहमियत पर, मीडिया के इंपॉर्टेंस पर गुफ्तगू की और बताया क्यों ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने आप सब लोगों से अपील भी की कि मिल्लत टाइम्स को आप सपोर्ट कीजिए, हमें डोनेशन दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद अब तक तकरीबन 50-60 हज़ार की रकम हमारे पास पहुँच चुकी है, जिसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैंने अपना सालाना बजट उसमें 60 लाख बताया था, लेकिन फ़िलहाल 60 हज़ार की रकम पहुंची है। हमें उम्मीद है कि आइंदा दिनों में इसमें और इजाफा होगा और ज़्यादा दूर तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो मज़ीद लोग हमारी मदद करेंगे। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स लोगों ने कर रखे थे, उस कमेंट्स को जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो तकरीबन सभी कमेंट्स में मेरी तारीफ़ की गई, मेरी बातों से इत्तेफाक किया गया। सभी लोगों ने मिल्लत टाइम्स को सराहा। मिल्लत टाइम्स सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका फ़ैसला भी आप ही लोगों को करने का हक़ है। और आपके कमेंट्स पढ़कर हमें हमेशा खुशी होती है कि आप सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। उसी में कुछ कमेंट्स ऐसे मिले जिसमें मेरे ऊपर तनकीद भी की गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब से आपको पैसा आता है तो डोनेशन मांगने की क्या ज़रूरत है। दूसरे लोग नहीं मानते हैं। उसी में कमेंट ये भी था जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आगे मैं इस कमेंट का जवाब दूंगा। एक कोई साहब है जिन्होंने कमेंट किया, भाई आप काम अच्छा कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं और आपके लिए दुआ कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब भी हुकूमत को लगेगा कि कोई चैनल मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे बंद करवा दिया जाएगा। मैं कैसे समझूं कि आप हक़ पे हो और आपको गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ रखा है। इनका सवाल वजह है, ये कह रहे हैं कि जब भी कोई मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा, मुसलमानों के लिए काम करेगा, हुकूमत उसको आज़ाद नहीं रखेगी, हुकूमत उसके चैनल को डिलीट कर देगी, बंद करा देगी। फिर आपका चैनल चल रहा है, अभी तक आपके चैनल को सरकार ने बंद नहीं किया है, तो आप हक़ पर कैसे हो? हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। इन साहब का कहना है। इस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे खुशी हुई और मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक़ पर हूँ, क्योंकि इन्होंने हक़ पर होने की जो दलील मांगी है वो दलील हमारे फेवर में पाई जाती है। आपको याद है मिल्लत टाइम्स का एक फेसबुक पेज था, उसके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे और अभी तक अगर वो पेज रहता तो तकरीबन 10 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते। सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स वाला पेज रहता अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी या हम जैसे लोगों के बीच। लेकिन उस पेज को साल 2021 में ही हुकूमत ने डिलीट कर दिया और डिलीट करवाने की वजह यह थी कि हमने दिल्ली राइट्स को कवर किया था, मस्जिदों को जो जलाया गया था, मुसलमानों पर जो हमला हुआ था, मुसलमानों की दुकानों को जो लूटा गया था, मस्जिद में घुस करके दंगाइयों ने जो गुंडागर्दी की थी, जो आतंक मचाया था, उन सबको मिल्लत टाइम्स ने डायरेक्ट दिखाया था। मिल्लत टाइम्स का उस मौका पर कैमरा तोड़ा गया था, मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर्स की पिटाई हुई थी। हमारे कई रिपोर्टर्स उस वक्त जो दंगाई थे उनके बीच में गिर गए थे, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे। तो दिल्ली राइट्स को हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर कवर किया था, तमाम जुल्म को बेनकाब किया था। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस फेसबुक पर मिलियन में जा रही थी। एक वीडियो ऐसी थी जिसके व्यूज़ 50 मिलियन 60 मिलियन हो गए थे और सरकार एक्सपोज हो गई थी। चुनांचे सरकार ने फेसबुक से कहकर मिल्लत टाइम्स के पेज को डिलीट कर दिया। सरकार ने खुद से ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि अगर सरकार डायरेक्ट ब्लॉक करती या इंडिया में पेज को ब्लॉक करती तो मेरे पास ऑप्शन होता सुप्रीम कोर्ट जाने का, केस जीतने का, और वहां पर सरकार को दबना पड़ता, क्योंकि सरकार के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था पेज को डिलीट करने का। चुनांचे सरकार ने फेसबुक कंपनी से रब्ता किया और फेसबुक ने मिल्लत टाइम्स के पेज को डिलीट कर दिया। जब फेसबुक से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लीगल नोटिस भेजा, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो केस भी चल रहा है, तो फेसबुक से यही जवाब आया। फेसबुक में जो कुछ काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जो कहा गया वो यही कि सरकार ने कराया है। बहुत सारे ऐसे मामले आजकल हो गए हैं कि सरकार कुछ अकाउंट्स को, कुछ पेजेस को डिलीट करना चाहती है, उसको हटाना चाहती है, लेकिन सरकार खुद नहीं करती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत सरकार को झेलना पड़ता है। इसलिए सरकार फेसबुक से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और फेसबुक खामोशी के साथ उस पेज को अपने हाथ से बगैर किसी नोटिस के हटा देता है। और यही काम मिल्लत टाइम्स के साथ भी हुआ। फेसबुक ने किसी भी नोटिस के बगैर, किसी भी नोटिफिकेशन के बगैर सीधे मिल्लत टाइम्स के पेज को डिलीट कर दिया। ये मामला है सितंबर 2021 का और उसके बाद अभी तक मिल्लत टाइम्स का पेज बहाल नहीं हो सका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिल्लत टाइम्स के कई पत्रकारों के खिलाफ केस भी दर्ज है। खुद मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में केस दर्ज है। सीतामढ़ी की रिपोर्टिंग करने की बुनियाद पर हम लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की नोटिस आई थी। मेरे अलावा मिल्लत टाइम्स के 2 पत्रकार और हैं जिनके खिलाफ FIR की गई। एक है मासूमा सिद्दीकी जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर में केस दर्ज है और केस अभी तक चल रहा है। हमारे एक और रिपोर्टर है शहनवाज हुसैन जो बिहार के मधेपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके खिलाफ भी एक मासूम की रिपोर्ट करने की वजह से, एक मासूम को इंसाफ दिलाने की वजह से केस दर्ज किया गया और अभी तक उस केस को झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिल्लत टाइम्स पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया है।
इसके अलावा मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल को भी कई मरतबा बैन किया गया, कभी 1 हफ्ता के लिए, कभी 15 दिन के लिए। वजह सिर्फ इतनी कि हमें परेशान करना, हमें बदनाम करना, हमारे बढ़ते कदम को रोकना। लेकिन हम लोगों ने हमेशा यही सोचा है कि हमें काम करते रहना है, आवाज़ को उठाना है, मुसलमानों के लिए एक मजबूत मीडिया हाउस को बनाना है। और हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ यूट्यूब नहीं रहेगा, हमें एक टीम तैयार करनी है, हमें लोगों के अंदर जज्बात को भरने हैं, हमें सलाहियत पैदा करनी है। फेसबुक नहीं होगा, यूट्यूब के ज़रिए हम पहुँचेंगे, यूट्यूब नहीं होगा, हम व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँचेंगे, टेलीग्राम के ज़रिए पहुँचेंगे। लेकिन हम सच्चाई को बेनकाब करते रहेंगे, हम हकीकत दिखाते रहेंगे। यूट्यूब कोई हमारी ज़िंदगी नहीं है, या यूट्यूब पर हम कोई मुनहसर नहीं है। यही वजह है कि मिल्लत टाइम्स की जो वीडियोज़ होती है वो यूट्यूब के साथ फेसबुक पेजेस पर भी अपलोड की जाती है। अब मिल्लत टाइम्स के दूसरे पेजेस है, असल पेज तो हमारा डिलीट है। इंस्टाग्राम पर भी हम आप तक पहुँचते हैं, ट्विटर पर हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, टेलीग्राम के ज़रिए हम आप तक पहुँचते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मिल्लत टाइम्स का मोबाइल ऐप है, वहाँ भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, खबरों को पढ़ सकते हैं। इसी तरह मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट है और 4 ज़ुबानों में वेबसाइट है। तो हम यूट्यूब पर मुनहसर नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है सलाहियतमंद लोगों को इकट्ठा करना, अपने अंदर जज्बा पैदा करना और एक पूरा सिस्टम तैयार करना। जब हमारे पास सिस्टम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए ख़बरें आप तक पहुंचा सकते हैं। उन लोगों के सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी है जो हमेशा कहते हैं कि यूट्यूब से आपको पैसा आता है, फिर आप क्यों हमसे पैसा मांगते हैं। दरअसल यूट्यूब से पैसा हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन यूट्यूब से जो हमें पैसा मिलता है वो कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 40,000, और इस रकम से हमारा जो बजट है उसका 10-20% ही पूरा होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है जिस पर यूट्यूब अर्निंग को बंद कर देता है। ज़्यादातर हम क्राइम की रिपोर्ट दिखाते हैं या मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट दिखाते हैं, और इस तरह की वीडियोस पर यूट्यूब येलो ऑप्शन लगा देता है, यानी उससे एक भी पैसा नहीं आ सकता है, वो डीमोनेटाइज हो जाता है। जो लोग यूट्यूब को जानते हैं, जिनके पास यूट्यूब चैनल होगा, वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में हमने फ़लस्तीन की लगातार कवरेज की है, फ़लस्तीन की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। फ़लस्तीन की ज़्यादातर रिपोर्ट पर हम ऐड नहीं चला सके क्योंकि यूट्यूब ने हमारे उन तमाम वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया। फ़लस्तीन की खबरें दिखाने की वजह से कई लोगों के चैनल को भी बंद किया गया, लेकिन हमने रिस्क लिया। हमने कहा कि अगर ये चैनल डिलीट होगा तो होगा, हम दूसरा शुरू करेंगे, लेकिन फ़लस्तीन की खबरें दिखाते रहेंगे। कई मरतबा हमें नोटिस आ चुकी है, ट्विटर से भी नोटिस आती रहती है, लेकिन हम झुके नहीं हैं, दबे नहीं हैं, सच्चाई आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मीडिया की इस वक्त भारत के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिल्लत टाइम्स कोशिश कर रहा है, हालांकि मिल्लत टाइम्स अकेला नहीं है। मिल्लत टाइम्स जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसमें मिल्लत टाइम्स एक है। मिल्लत टाइम्स को आप सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला हम बेकसूरों की, कमज़ोरों की आवाज़ उठाते रहेंगे।